हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप और फोटोशॉप सीखने की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पैच टूल एंड कंटेंट अवेयर मूव टूल। आज हम दो टूल्स के बारे में बात करेंगे और मैं वो दो टूल्स आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हेलिंग टूल्स के जस्ट नीचे आपको दो टूल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसका नाम है, एक का पैच टूल और दूसरे का नाम है कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये दोनों बहुत ही अच्छे टूल हैं जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और बड़े ही इफेक्टिव तरीके से हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। एक एक को हम समझते चलेंगे। इनका काम है रिप्लेस करना किसी भी पैटर्न के अकॉर्डिंग, या फिर आपने जो भी सैंपल, आपका जो भी बैकग्राउंड होगा उसके अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट को, सिलेक्टेड आइटम को मूव करने का काम करता है। ओके, तो इनको हम बेहतर समझने के लिए हम एक एक एग्जांपल के साथ देखते चलेंगे। और मैं बता दूं कि अभी तक हमने फोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि हमने मूव टूल, मार्क्यू टूल, लैसो टूल, मैजिक ऑन टूल, क्रॉप टूल, आई ड्रॉपर टूल और हीलिंग टूल्स और स्पॉट हीलिंग टूल्स, ये तमाम ऊपर के जितने भी टूल्स हैं इन सबको हमने एक एक करके बहुत ही बारीकी से इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है। अगर आप इन किसी भी टूल्स को स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको बेहतर यूज करना चाहते हैं, तो आपको इसी प्लेलिस्ट में इन सब का वीडियो लिंक मिल जाएगा। आप एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यानी कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स करने वाला है इन सारे ट्यूटोरियल्स को। ओके, तो अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है पैच टूल, और उसको हम समझते हैं। देखिए, पैच टूल क्या है? बहुत ही बेसिक सा टूल है जिसके मदद से हम क्या करेंगे, तो कोई भी आइटम को सिलेक्ट करके हम मूव कर सकते हैं। और मूव जैसे ही करेंगे तो वो क्या होगा कि जैसा एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसका जो कलर टोन है वो उसको एडजस्ट कर लेगा। ओके, अगर मैं पैच टूल को यहाँ से चूज करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे माउस पॉइंटर के साथ एक पैच टूल आ चुका है। पैच टूल एक जगह के कंटेंट को दूसरे जगह ले जाने का काम करेगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो हमारे नीचे बॉटम की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे फिश है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 फिश एक जगह ग्रुप में है। अब मैं इन 3 फिश को यहाँ से उठा के किसी दूसरे जगह ले जाना चाहूँ तो अभी आप नोटिस करेंगे कि ये जो 3 फिश यहाँ पे है, यहाँ का जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डार्क है। ओके, अगर मैं इनको मूव करके मैं कहीं लाइट जगह पे लेके जाऊं, या फिर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ, इस जगह पे रखना चाहूँ थोड़ा सा लाइट कलर में, तो इनका जो कलर होगा, कलर टोन होगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड या फिर अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन लोकेशन। ओके, तो इनको समझने के लिए हम इस फिश को क्या कर लेते हैं, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जस्ट कुछ वैसा ही काम करता है जैसे लैसो टूल काम करता है, ठीक वैसे ही ये काम करेगा। और हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके, हमने कुछ ज्यादा ही दूरी करके सिलेक्ट कर लिया। मैं बहुत ही करीब से सिलेक्ट कर लेता हूँ और बारीकी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप उतने दूर रख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना करीब रख के सिलेक्ट करेंगे उतना बेटर होगा। ओके, तो हमने यहाँ से आइटम को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करते हुए मैं इस आइटम को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लेके आया, अभी आप देखेंगे कि ये इस जगह का जो कलर है वो लाइट है और जहां से मैंने रिसीव किया है वो क्या है, तो डार्क जगह पे है, यानी कि सोर्स है। ये जो हमने मेथड यूज किया, ये हमने सोर्स मेथड यूज किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे माउस क्लिक को छोड़ दिया, अभी आप देखेंगे मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल डी से। आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि कॉपी पेस्ट हुआ है। जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, उस कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो चुका है, तो इमेज का जो कलर है, जो फिश का कलर है, वो एडजस्ट हो चुका है। ओके, अगर मैं अगेन यहाँ से इनको कॉपी कर दूं और कॉपी करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर इस लोकेशन पे कहीं रखना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पे जस्ट माउस को रिलीज किया तो आप यहाँ देखेंगे इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मैं एक और यहाँ पे सेट करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्रुप बन चुका है। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मैंने इन पूरे को कॉपी किया और मैंने यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सारा का सारा कॉपी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो उसकी लोकेशन हम चेंज कर रहे हैं और जैसे ही हम जिस भी लोकेशन में लेके जा रहे हैं वहां के अकॉर्डिंग वो अपने आप को फिट कर ले रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ से इसको फिर से एक बार और मैं लास्ट टाइम कर रहा हूं और इसको मैंने उठा के इस बादल वाले एरिया में रख दिया, तो वहां के अकॉर्डिंग ये अपने आप को फिट कर लिया।
तो ये कलर है, जैसा जैसा इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो ये काम है पैच टूल का। ओके, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैल गया। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, अगर मैं इन पार्ट्स को रिमूव करना चाहूँ तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया और मैं इस एरिया को उठा के मैं इस जो मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं रख देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करने में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनली था, मैं उस ओरिजिनल वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा ओरिजिनल जहाँ पे ये फिश रखा होता उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो आप किस तरीके से यूज करें, किसी अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने में भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसका कहीं कहीं डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं और उसका कॉपीज बनाना चाहते हैं तो वहां भी इसका यूज कर सकते हो और बहुत आसान है इसको यूज करना। ओके, मैं एक बार और यहाँ से आपको जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बबल के अंदर ले जाके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे उस बबल में जाके ये फिट हो गया। तो जैसा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जैसा बैकग्राउंड कलर है उसके हिसाब से अपने आप को लाइट एंड डार्क एडजस्ट कर लें, यानी कि कलर करेक्शन ऑटोमेटिक हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये है हमारा पैच टूल का काम। ठीक है, और इसी को करने के लिए यहाँ पे आपको देख लीजिए एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। यहाँ पे डेस्टिनेशन हो गया। डेस्टिनेशन का मतलब है कि हमने जो पार्ट एरिया सेलेक्ट किया है उस पार्ट में हम कौन सा पार्ट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे उस पार्ट में यहाँ वाला एरिया वहां पे पहुंच गया। तो जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो ये हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन है। इनको जब आप खुद से प्रैक्टिकल करिएगा तो बेहतर और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन में डिफरेंस क्या है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अब मैं अगले टूल्स की बात करूं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि पैच में हमारे पास क्या है, नॉर्मल है और एक है कंटेंट अवेयर। तो कंटेंट अवेयर के लिए हमारे पास एक स्पेशल टूल ही है, कंटेंट अवेयर टूल। मैं इस टूल को यूज करूंगा। ये है हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल और ये जस्ट लाइक मूव टूल ही काम करता है। बस इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे आप जैसे मैंने इसको लिया तो यहाँ पे आप देखेंगे और इसको मैं क्या करूँ, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट तो करने के लिए हम कोई भी टूल का यूज कर सकते हैं। मैटर ये नहीं करता कि हम सिलेक्शन कर रहे हैं, मैटर ये कर रहा है कि सिलेक्शन करने के बाद हम टूल्स का जो मूवमेंट कर रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ मूव नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जस्ट इसको बैक करता हूं। मैं सबको एक बार कंट्रोल जेड करके सबको अपने पोजीशन पे शिफ्ट कर देता हूं। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। सब कुछ हमारा डिफॉल्ट हो चुका है, इसमें अब कोई मिक्सअप नहीं है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल फोटो बन चुका है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट अवेयर टूल तो ले लिए, लेकिन यहाँ पे मोड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के मोड आपको देखने को मिलेगा, एक है मूव और एक है एक्सटेंड्स। ठीक है, तो मूव क्या है और एक्सटेंड क्या है इसको भी हम समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। अगर मैं और इसके प्रॉपर्टी बार को दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वही सिलेक्शन वाले टूल्स हैं जो कि हमने लेजो टूल, मार्क्यू टूल में देखा हुआ था। तो इसमें कोई खास गुण ये नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक है यहाँ पे स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में क्या है, तो हमने फुल दिया हुआ। हो सकता है कि आपके फोटोशॉप में कम हो या मिडिल में हो, 5 हो। ठीक है, तो ये सब बताएंगे, पहले हम इसको फुल रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कलर है, कलर में भी हमने क्या रखा है, तो पूरा फुल हमने स्लाइडर दिया हुआ है, यानी कि लास्ट नंबर 10 है तो हमने कलर में 10 दिया हुआ है और स्ट्रक्चर में हमने 7 दिया हुआ है। आपको फुल रखना, अगर कम है तो फुल कर लेना। ठीक है, तो अभी हमारा ये काम हो चुका है, हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लिए, मूव होना चाहिए और ये दोनों स्ट्रक्चर और कलर फुल होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन करने के लिए हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, मैटर ये नहीं करता कि हम कौन सा टूल कर रहे हैं। हम मार्क्यू टूल करके हम इनसे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद जब हम इसको मूव करेंगे, ठीक है, तो मूव करने के लिए तो आप तो कहोगे कि हमारे पास मूव टूल भी रखा हुआ है तो हम मूव टूल क्यों ना यूज कर ले। ठीक है, अगर हम यहाँ से मूव टूल यूज करते हैं तो मूव टूल के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने इस मूव टूल को लेके इस फिश को मैंने एक जगह से मूव किया और दूसरे जगह ले जाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे क्या किया कि जो पोजीशन पे पहले था, ये जो फिश है ये जहां पे पहले था वहां पे कौन सा कलर आ गया, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर क्यों आ गया, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है। अगर मैं यहाँ से एक्सचेंज कर दूं, अब मैं फिर से मार्क्यू टूल लेके सिलेक्शन कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मूव टूल लिया और मूव टूल करने के बाद अब मैंने फिर से मूव किया, तो अभी आप कौन सा देख रहे हैं, कलर ब्लैक देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो चुका है। ठीक है, तो मूव टूल में ये होता है कि कंटेंट तो हमारा मूव होता है, लेकिन मूव करने के साथ साथ क्या हो रहा है कि वहां जिस लोकेशन पे पहले था उस लोकेशन पे बैकग्राउंड कलर छोड़ दे रहा। और बैकग्राउंड कलर क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो लेयर है, बैकग्राउंड लेयर जो है वो लॉक्ड है।
अगर ये अनलॉक रहता, मैंने इस पर डबल क्लिक करके अनलॉक कर दिया, अब मैं मूव टूल लेता हूँ, मूव टूल लेने के बाद इसको मूव करूंगा तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, तो मूव टूल से ये होता है कि वो जगह जहां पे पहले हमारा ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो जा रहा है। अब हम समझते हैं कंटेंट अवेयर टूल का, इसका मेन कारण क्या है। तो कंटेंट अवेयर टूल अब हमने ले लिया है, अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, और जैसे मैंने मूव किया और इसको मैंने माउस बटन को छोड़ दिया, अभी आप देखेंगे कि कुछ प्रोसेसिंग हुआ और प्रोसेसिंग होने के बाद 1 सेकेंड का टाइम लिया। प्रोसेसिंग करने के बाद अब आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ का जो एरिया है वहां से ऑब्जेक्ट हमारा मूव हो गया, बट ये जगह खाली नहीं रहा, अब ये फिल हो चुका है। बड़े स्मार्टली इसने क्या किया कि फिल कर दिया, क्योंकि लग ही नहीं रहा कि वहां पहले कोई इमेज था। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। अब मैं इस बबल को यहां से मूव करके मैं इस बबल को इस जगह पे लेके आना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे उस बबल को मूव कर दिया। ओके, मैं इन दोनों बबल्स को यहां से उठाता हूं और मैं इस जगह पे लाके छोड़ देता हूं, तो ये मूव हो चुका है। ओके, तो आई होप कि बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो जो भी हमारा कंटेंट है वो अपनी लोकेशन तो छोड़ के कहीं दूसरे लोकेशन पे जा रहा है, मगर जिस लोकेशन पे पहले था उस लोकेशन को बहुत ही स्मार्टली वहां पे बैकग्राउंड कलर फिल कर दे रहा है, जो कि मूव टूल हमारा नहीं कर पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को आप खुद से एब्जॉर्ब करें, एक बार खुद से प्रैक्टिकल करें। ओके, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको ये सारे डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मूव तो हो रहा है, बट वहां जो खाली जगह बच रहा था या फिर जहां पे कलर बैकग्राउंड कलर फिल हो रहा था, उस जगह पे हमारे इमेज कहीं कुछ पार्ट को भर दे रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि वहां पे पहले से कुछ था ही नहीं। ओके, आई होप कि बात आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम जरा कंटेंट अवेयर टूल में एक और मोड है, मोड में क्या था हमारे पास, एक्सटेंड टूल। एक्सटेंड टूल को भी हम जरा देखिए तो एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे हमने यहाँ से एक्सटेंड टूल ले लिया और इसके लिए मैंने एक इमेज ले रखा है, ये एक मेरे पास ट्री का इमेज है, मैं इसको एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। एक्सटेंड का मतलब क्या आ रहा है कि जैसे ये जो ट्री है, इस ट्री की हाइट देखिए इतना सा है, मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ी और हाइट बढ़े। ठीक है, तो अब सिलेक्शन करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसके साथ सिलेक्शन करने के साथ क्या होता है कि अगर बीच में कहीं माउस छूट गया तो ये वहीं से सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, आपको 1 अटेम्प्ट में सिलेक्शन करना होता है। अगर आपसे 1 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इस टूल का यूज मत करिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इसी टूल का यूज करेंगे। हम यहाँ से पॉलीगन टूल यूज ले कर लिए, ठीक है, या फिर आप पेन टूल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से ये पॉइंट्स बना लिए। ओके, और जस्ट मैंने यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि आप पॉलीगन टूल ही ले, कोई भी टूल से आप जिससे कि आप परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं और उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन करें। और कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम परफेक्ट सिलेक्शन ही करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कलर एडजस्टमेंट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सिलेक्टेड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि कंटेंट अवेयर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ, इसको पेड़ जो है इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसको जरा ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा और हम मूव करते चलेंगे, जिससे कि आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ कटिंग वटिंग तो नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये मूव होते चला जाएगा। ओके, मैंने जस्ट इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, इतना मैं रहने देता हूँ। बाकी और भी आप अपने पेड़ को जो भी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे ये हमने कर लिया। ठीक है, ओके, अब मैं जरा इसकी दिखाऊं कि पहले ये ट्री कैसा दिख रहा था। तो मैं यहाँ से दिखाऊं, मैं हिस्ट्री दिखाऊं इसका। जब ये ओपन हुआ था तो जब ओपनिंग टाइम पे इतना सा था, और जब हमारा एंडिंग हुआ है तो इस टाइम पे हमारा पेड़ जो है थोड़ा बड़ा सा हो गया।
ठीक है। इसका सिलेक्शन थोड़ा सही से करेंगे, थोड़ा गैपिंग रख के करेंगे तो यहाँ पे कोई ये जो साइड साइड में दिख रहा है मसला जो आ रहा है वो सब नहीं होगा। और ये सब जो साइड साइड में बच रहा है तो इसको हम कैसे मूव कर सकते हैं, हमने हीलिंग ब्रश टूल पढ़ा हुआ है और हीलिंग ब्रश टूल के बारे में हम जानते हैं कि जहाँ से हमें कलर पिक करना है वो कलर हम लेके हम बड़े इजिली से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पास से ही हम कलर लेके हम बड़े आसानी से उसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हमें लग रहा है कि ये थोड़ा अनवांटेड सा पार्ट है उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट जो हमारा ट्री है वो जमीन से काफी नीचे चिपका हुआ था जिसको हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारे कंटेंट अवेयर टूल का वर्क है। आई होप कि ये छोटा सा क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है या फिर जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ओके, और मैं आपसे ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप इन सारे टूल्स को प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस ही है जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अदरवाइज सब वीडियोस सब क्लासेस देखे हुए रह जाएंगे बट आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है और सेल्फ प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने इन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, जो फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं। ओके, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो या इस टाइप के जो भी कोई नई टूल्स के बारे में हम आपको नई टूल्स के बारे में जब कोई वीडियो बने तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।